नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। हम आते एक गणित का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने यहां पर टॉपिक को यहां खत्म किया था। गणित विज्ञान एवं तकनीक का मेरुदंड है। हम गणित के इतिहास के विषय में जान रहे थे कि दुनिया में कैसे कैसे गणित का हमें तथ्य और साक्ष्य मिलते हैं कि प्राचीन काल से ही गणित को किस प्रकार से गणित में किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार से गणित को प्राचीन काल वाले इस्तेमाल भी किया करते थे, ये हम जान रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गणित में भारत का क्या योगदान रहा है। तो गणित के इतिहास में दृष्टि अगर हम डालते हैं, इतिहास में दृष्टि डालने से हम देखते हैं कि गणित में भारत का योगदान अत्यंत विशिष्ट एवं विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। अंकगणित अंकगणित यानी अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब अंकगणित हुए करते हैं। अंकगणित गणित की प्रमुख शाखा है। गणित की प्रमुख शाखा है। अंकगणित का आधार अंक प्रणाली है। अंक प्रणाली जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक प्रणाली है, जिसमें शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। शून्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर शून्य ही ना हो तो 10 या 100 हम कैसे बना सकेंगे, है ना। तो अब आपने भी सुना होगा कई जगह कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। वैसे कई लोग इसे आर्यभट्ट कहते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, पर ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में आपको और डिटेल बताएंगे कि शून्य का आविष्कार हुआ कैसे, शून्य आया कहां से। ठीक है, हम पढ़ते हैं शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार शून्य की जो संकल्पना है वो वेदों में, हमारे जो वेदों हैं उसमें पहले से ही निहित है। तो शून्य की संकल्पना भारत के वेदों में निहित है। निहित है ना, है, वहां पर उनका वर्णन है। ऊम खम ब्रह्म
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में है, जहां खम शब्द का प्रयोग, खम शब्द का प्रयोग शून्य के लिए हुआ है। तो वेदों में शून्य और अंतरिक्ष को समान माना गया है, मतलब जिससे सारी रेखाएं, सारी अक्षरें उत्पन्न होती है शून्य के बाद से और वहीं पर जाके खत्म हो जाती है। तो इसलिए शून्य को अंतरिक्ष कहा गया है और शून्य और अंतरिक्ष को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें हम एक और उदाहरण देखते हैं। लीलावती में, लीलावती किसी जगह का नाम है, में हमारे जो एक गणितज्ञ थे और वेदों के जानकार थे, भास्कराचार्य जी, भास्कराचार्य जी ने शून्य के लिए ख का प्रयोग किया है। तो उन्होंने एक आपका एक दोहा कहा था, युगेश युगेश कक्षम पशम वर्गा दोखम खबा जितो राशिह खहर श्यातः खगुड़ खम खगुड़श्चिय पश्य शेष विधो। अर्थात शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है। शून्य की वर्गादि शून्य ही होती है। किसी राशि को शून्य से भाग देने पर उस राशि की संज्ञा कहर यानी शून्य ही होती है। शून्य से किसी राशि की गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। तो ये जो शून्य के बारे में कि शून्य का योग, गुणा, घटाना व भाग के विषय में उन्होंने कहा था। तो देखिए, भास्कराचार्य जी पहले से बता चुके थे कि शून्य का के साथ योग करने पर शून्य ही प्राप्त होगा जोड़ने पर। उसी प्रकार से शून्य से घटाने पर वो उसका संख्या उतना ही रहेगा। किसी राशि को शून्य से भाग देने पर वो संख्या शून्य ही हो जाएगी और किसी शून्य का किसी राशि पर गुणा करने से शून्य ही प्राप्त होता है। तो उन्होंने इस दोहे के माध्यम से शून्य की विशेषताएं बताई थी, इस श्लोक के माध्यम से। तो यहां पर आपको मैं जो श्लोक है वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्लोक हिंदी और संस्कृत वगैरह में पूछा जाएगा। यहां मैं श्लोक के माध्यम से केवल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और उसका अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे उस समय भास्कराचार्य जी ने शून्य के बारे में बताया था। शून्य एक और हम आगे पढ़ते हैं। तो ये लीलावती जी हो गया, हाँ लीलावती में भास्कराचार्य जी का हो गया। शून्य की संकल्पना का श्रेय शून्य की संकल्पना का श्रेय महान संस्कृत व्याकरणाचार्य, मतलब व्याकरण की जो रचना करते हैं व्याकरणाचार्य जिसे कहते हैं, व्याकरण के जो आचार्य होते हैं व्याकरणाचार्य पढ़िनी, पाड़िनी, माफ कीजिएगा पाड़िनी, ये आप नाम याद रखेंगे। 500 ईसा पूर्व तथा पिंगल
जो कि 200 ईसा पूर्व को दिया जाता है। मतलब जहां पर ऐसा बोला जाता है कि शून्य को आधुनिक पृथ्वी में जो जगह दी गई वो 200 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व व्याकरणाचार्य पढ़िनी जी और पिंगल जी को दिया जाता है। वहीं पर शून्य का आविष्कार वहीं शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि ग्रित्स मद ने किया था, ऐसा माना जाता है। शून्य के लिए का जो एक चिन्हन है, जो चिन्ह बनाया गया शून्य को, जैसे शून्य चिन्ह यानी होता है जैसे शून्य है तो शून्य का जो चिन्ह हम मानते हैं ये है, ये आते ही हम समझ जाते हैं ये शून्य है, अंडा। तो इसको निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है शून्य के चिन्हन निश्चित करने का सर्वप्रथम साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि 300 से 400 ईसा पूर्व 300 से 400 ईस्वी माफ कीजिएगा में पाया जाता है। मतलब जहां हमने देखा कि शून्य वहां लिखा हुआ था, तो शून्य लिखा हुआ था, ये कब लिखा हुआ हमको पाया गया, कब के उसमें साक्ष्य बख्शाली पांडुलिपि, ये बख्शाली पांडुलिपि थी भारत में ही, उसमें सबसे पहले इस लिपि में दिखा कि हमें शून्य लिखा हुआ था। प्रोफेसर जीबी हॉलस्टेड, ये जो है जी डॉक्टर प्रोफेसर जीबी हॉलस्टेड ने लिखा था, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। यानी गणित के विकास में बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई भी संकल्पना शून्य से महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई। उनके हिसाब से अगर शून्य ही नहीं होता तो बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए जो गणित कार्य कर रहा है वो कभी सफल हो ही नहीं पाता, उनका यह कहना था। अब हम अंक पद्धति की ओर चलते हैं। हमने शून्य के बारे में जान लिया, अब हम अंक पद्धति के बारे में बात करते हैं।
विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों में, विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों में पहले से ही, प्राचीन काल से ही अंक लिखने का या संख्या लेखन प्रचलित रहा है। मतलब पहले से ही हर कोई अपनी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ अंक को डिजाइन देता रहा है, कुछ ना कुछ अंक बनाता रहा है। किंतु देवनागरी यानी हम जो लिखते हैं, देवनागरी, रोमन एवं हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली का हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुका है। हमने देखा है कि देवनागरी, रोमन, हिंदू अरेबिक संख्याएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है। प्रोफेसर गिन्सबर्ग के अनुसार वो कहते हैं कि लगभग 770 ईस्वी में उज्जैन के एक विद्वान कंक को बगदाद के प्रसिद्ध दरबार में आइबा सईद खलीफ अल मंसूर ने आमंत्रित किया। इस प्रकार हिंदू अंक अरब पहुंचती है। विद्वान कंक के द्वारा हिंदू अंक प्रणाली अरब पहुंचती है। अरब पहुंच गई। कंक ने हिंदू ज्योतिष विज्ञान और गणित अरब के विद्वानों को पढ़ाया। कंक ने हमारी जो ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विज्ञान, वो बहुत ज्यादा फेमस है। आप जानते होंगे आज भी चलता है। कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, किंतु आज भी जो हमारे उज्जैन के जो महत्वपूर्ण ज्योतिष विज्ञान है उससे वो खगोलों के लिए बनाया गया था, ना कि हाथ या ग्रह दशा देखने के लिए। वो बनाते थे कि एक्चुअल में जो ग्रह कैसे विचरण कर रहे हैं, ग्रह कैसे चलते हैं। हमने तो ग्रहों को पहले से ही डिफाइन करके रखा था। हम पहले से ही हम बना चुके थे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर लगाती है। देखो वेदों में क्या लिखा है और हमको क्या पढ़ाया गया है हमारे माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी मतलब जो रामायण महाभारत दिखाता है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रूल हुआ है आजादी के पहले तक। तो हम ये कहना गलत होगा कि हमारा जो पहले लिखा हुआ चीज है उसको छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ऐसा कहना गलत होगा। तो प्राचीन काल से ही हमारे विद्वानों ने अलग अलग साबित किया है कि हम गणित और अंतरिक्ष के विषय में ज्यादा अच्छे से जानते थे। उसमें ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ा हाथ अपना देता है। तो कंक जो थे ज्योतिष विज्ञान तथा गणित उन्होंने अरब को दिया। अरब के विद्वानों को पढ़ाया
किन्होंने? कंक ने ज्योतिष विज्ञान और गणित अरब के विद्वानों को पढ़ाया। कंक जी की सहायता से ही, कंक की सहायता से ही ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फटक सिद्धांत का अरबी अनुवाद हुआ, का अरबी अनुवाद किया। फिर ये सब जो है कंक जी ने सिखाया था, वो अरब से मिस्र गया, तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली, भारतीय अंक प्रणाली अंक प्रणाली 11वीं 11वीं सदी में यूरोप पहुंचती है। कहां? 11वीं सदी में यूरोप पहुंचती है। अब यूरोप वासी ने, चूंकि ये अरब से आया था, तो यूरोप वासी ने इस अंक प्रणाली को अरबी अंक कहा। पर वो लाया किसने था? पहुंचा तो वो भारत से ही था। पर अरबों ने, जो अरब के लोगों ने एक मत से उन्हें हिंदू अंक कहा। अरबों ने उसे हिंदू अंक कहा, मतलब हिंदुस्तान से आया था, इसलिए उसे हिंदू अंक कहा। इन 10 अंकों को अरबवासी हिंदसा कहते हैं। तो हमने क्या जाना? अरब से जो मिस्र तथा उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचती है। तो यूरोपवासी जब उस अंक प्रणाली को सीखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें वो अरबी अंक कह देते हैं। पर अरब खुद भी बोलता है, अरब के लोगों द्वारा, कि जो उन्होंने कहा ये हिंदू अंक है। और जो ये जो 10 अंक है, 10 अंक सबसे पहले हिंदुस्तान से ही होकर आया। तो 10 अंक, पहले के लोग 10 अंक नहीं होता था, हिंदू मतलब भारतीयों ने ही या हिंदुस्तानियों ने ही 10 अंक प्रणाली जो बनाई थी हमारे अंक प्रणाली में। तो ये अरब के लोग भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं, और अरब के लोग स्वयं कहते भी हैं। उसी में एक फ्रांसीसी विद्वान जी भी हैं, फ्रांसीसी विद्वान
एम एफ नाउ, अपना वाला नाउन नाउन नहीं जी, ये एम एफ नाउ है, कि खोज से यह प्रमाणित होती है कि सीरिया जहां आजकल बहुत ज्यादा बमबारियां होती है, सीरिया में मध्य 7वीं सदी में हिंदू अंक अच्छी तरह से ज्ञात थे। तो फ्रांसीसी विद्वान एम एफ नाउजी भी मानते हैं कि सीरिया के मध्य 7वीं सदी में हिंदू अंक अच्छी तरह से ज्ञात थे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि कैसे शून्य का आविष्कार, यानी अंकगणित, अंकगणित की प्रमुख शाखा है गणित की। अंकगणित का आधार अंक प्रणाली है जिसमें शून्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और शून्य का आविष्कार की संकल्पना तो वेदों में ही निहित है। ओम खम ब्रह्म जो है यजुर्वेद के अध्याय 40 और मंत्र 17 में है, जहां खम शब्द का प्रयोग शून्य के लिए हुआ था। लीलावती एक स्थान में भास्कराचार्य जी ने भी शून्य को ख का प्रयोग किया था, और उन्होंने अपने एक श्लोक में यह सिद्ध किया कि शून्य के योग, शून्य का गुणा, घटाना और भाग के विषय में उन्होंने ऐसी बातें की जो आज सिद्ध होता है। शून्य की संकल्पना का श्रेय जो है महान संस्कृत व्याकरणाचार्य, जो व्याकरण के आचार्य होते हैं, पड़िनी जो 500 ईसा पूर्व तथा पिंगल जो 200 ईसा पूर्व को दिया जाता है। शून्य का आविष्कार वैदिक ऋषि गृत समद्ध ने किया था, ऐसा माना जाता है। मतलब हम तो मानते हैं, ब्रिटिश नहीं मानते, वो अलग बात है। शून्य का चिन्हन जो जीरो जो बनाया जाता है, शून्य अंडा, उसका भी सर्वप्रथम साक्ष्य जो है हमारे बख्शाली पांडुलिपि, जो हमारी एक लिपि हुआ करती थी, उसमें पाई जाती है, जो 300 ईस्वी से 400 ईस्वी तक चलती थी, में पाया जाता है। उसी प्रकार प्रोफेसर जीबी हास्टल ने कहा था, बुद्धि और शक्ति के विकास के लिए गणित की कोई संकल्पना जो होती है वो शून्य के बिना निराधार है, या उसके बिना महत्वपूर्ण सिद्ध हो ही नहीं सकती। जब हम अंक पद्धति को लाते हैं तो आपने देखा कि शून्य का आविष्कार तो और उसका चिन्हन तक केवल और केवल भारतीयों ने किया। अंक पद्धति में हम आते हैं तो विश्व के विभिन्न देशों में तो पहले से अंक लेखन कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, परंतु देवनागरी और जो रोमन और हिंदू अरेबिक संख्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हम जानते भी थे, हम आगे और जानते हैं। तो लगभग 770 ईस्वी में विद्वान जो कंक थे वे अरब जाते हैं, उनके वहां के खलीफा उनको आमंत्रित करते हैं। हिंदू अंकन जो कंक जी थे उन्होंने हिंदू अंकन यानी अंक को जो और ज्योतिष विज्ञान तथा गणित को अरब के विद्वानों को पढ़ाते हैं। अंक की सहायता से ही ब्रह्मगुप्त जी ने ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत का अरबी अनुवाद किया था। अरब से मिस्र, फिर उत्तरी अरब होते हुए भारतीय अंक प्रणाली थी जो कंक जी ने दिया था, वो 11वीं सदी में यूरोप पहुंचती है। यूरोप जो वासी थे, यूरोप वासी ने अंक प्रणाली को अरबी अंक कहा, पर अरब खुद भी जानता था और अरबी लोगों ने खुद कहा एक मत होकर कि जो ये हिंदू अंक है, ये हमारा अंक नहीं है, ये हिंदू अंक है। और इन 10 अंकों का अरबी वासी इसे हिंदूसा कहते हैं, वो अरबीसा नहीं कहते, वो हिंदूसा कहते हैं। फ्रांसीसी विद्वान जो एम एफ नाउ हैं, उनकी खोज में यह पता चलता है कि सीरिया के मध्य 7वीं सदी में हिंदू अंक अच्छी तरह से ज्ञात था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हिंदू अंक प्रणाली है, जो 0 से लेकर 9 तक या 1 से लेकर जो 10 तक है, जो 0 से लेकर 9 तक है, यह अंक प्रणाली सर्वप्रथम भारत ने ही विश्व को दिया, यह हमने जाना। अब हम इसकी आगे और भी डिटेल करेंगे आने वाली क्लास पे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।